हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के साइंस 2 के हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे। हमारा पहला 6 लेसन हो गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आज को जो हमारा चैप्टर होने वाला 7th, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स है जो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थ्योरी। इसमें से आपको अगर एग्जाम में जो एग्जामिनर्स बनाते हैं, मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी क्या होता है। आप सबको पता है एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए जो भी एक फैक्टर का जरूरत पड़ता है, वो फैक्टर कौन सा है? एनर्जी। अब यही एनर्जी डिपेंड करेगा, हमने पढ़ा था कि एनर्जी ही डिसाइड करेगा कि आपका वर्क डन कितना होगा। याद रखना, आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क डन करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एनर्जी के ऊपर ही। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है हमारे इकोसिस्टम में, हमको यही पढ़ना है। अब दूसरा बात आ जाता है कि इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब याद रखना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, सजीवों के जो समूह रहेंगे, या सजीव और निर्जीव को मिला के जो समूह बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेनिज्म बायोटिक लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सजीव भी हो सकते हैं, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमको यहाँ इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोसिस्टम। तो मैंने बताया इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम कोई भी पूछेगा इकोसिस्टम मतलब क्या, तो आपको बोलना है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो कभी कभी ना इसी इकोसिस्टम को बोला जाता है आर सराउंडिंग। जो हमारी सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग ही हमारा इकोसिस्टम है। और सराउंडिंग में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है? लिविंग और नॉन लिविंग का। लिविंग और नॉन लिविंग का। आपके बुक में लिविंग को बोला है बायोटिक फैक्टर। लिविंग को क्या बोला है? बायोटिक फैक्टर। और नॉन लिविंग को बोला है अबायोटिक फैक्टर। ये दो कंडीशन याद रखना। अब बायोटिक फैक्टर मतलब क्या? बायोटिक फैक्टर जब भी बोलेंगे तो आपको याद आना चाहिए एनिमल एंड प्लांट्स। जो एनिमल और प्लांट्स है उसको बायोटिक फैक्टर बोलोगे, और बाकी इसमें आ गया सॉइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इतनी कंडीशंस याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इकोसिस्टम का जो प्रेजेंस है वो होता एक्वेटिक हो सकता है। एक्वेटिक मतलब पानी में पाया जाने वाला इकोसिस्टम। दूसरा हो सकता है जमीन पे पाया जाने वाला, जमीन वाले को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और अगला हो जाएगा डेजर्ट इकोसिस्टम। अगला क्या हो जाएगा? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या? रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले हैं। और भी बहुत सारे टाइप के क्या है हमारे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग में। The third one is how do interaction takes place between the biotic and abiotic factor of an ecosystem। अभी जो abiotic factor और अबायोटिक फैक्टर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब मेल मिलाप जो होता है, जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है। तो याद रखना है जो इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन कैसे होता है? एनर्जी फ्लो करके होता है। कैसे लिखा उसमें? एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो तो हो रहा है। एनर्जी फ्लो क्यों हो रहा है? टू मेक अ बैलेंस। हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए ये इंटरेक्शन होते रहते हैं। और ये इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं वही हमको आगे ये देखना है। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। वी हैव ऑलरेडी लर्न द क्लास of living organism according to the mode of nutrition into the producer, consumer, saprotrophs and the decomposers। मतलब क्या है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है, हमने तो बताया नॉन लिविंग आपको याद रखना है, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब चीज याद रखनी है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो एपेक्स नंबर पे आता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। हिंदी में क्या बोलते हैं?
उत्पादक। ये उत्पादक किसको बोलेंगे? ये प्रोड्यूसर उनको बोलेंगे जो अपने इकोसिस्टम में, जो हमारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में क्या करते हैं, फूड की अवेलेबिलिटी करते हैं, फूड बनाते हैं। तो फूड बनाता कौन है? तो फूड बनाता कौन है? आप सबको पता है, प्लांट्स। जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां ही क्या कर रही हैं? भोजन बनाती हैं। जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं सब क्या है? नहीं, सारे प्लांट्स को नहीं बोल सकते, सारे प्लांट्स प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर है। अब खाना तो बना लिया, खाना बनाने के बाद कोई कंज्यूम करने वाला भी चाहिए ना। तो जो कंज्यूम करता है उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। बी नंबर पे कौन आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब होता है भक्षक, हिंदी में बोलते हैं भक्षक। भक्षक। कंज्यूमर्स कौन रहेंगे? जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे प्राणी को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स बोला जाता है। तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स बताता है कीट भक्षक। मतलब क्या है? कीट भक्षक। थोड़ा सा इसमें हिंदी वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना। सैप्रोट्रॉप्स मतलब होता है द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स अपॉन द डिकेइंग बॉडी। मतलब जो बॉडी डेड हो गई है, वो ये जो सैप्रोट्रॉप्स हैं किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए? जो बॉडी मर गई है। मृतोपजीवी बोलते हैं इसको, कुछ तो ऐसा ही है। सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स कौन कौन से होंगे? कुछ जैसे आपने देखा रहेगा जब कोई भी बॉडी डेड हो जाती है तो सड़ने लगती है, सड़ने लगती है, उसमें कुछ कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड है ना, अपने अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो वो जो कीड़े रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको बोलेंगे डीकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर्स। मतलब इसको बोलेंगे विघटक। क्या बोलेंगे? विघटक। ये क्या करेंगे? पूरी की बॉडी को खत्म कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे? मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। आपने कहीं पे देखा रहेगा, ऐसा बोला जाता है कि गांव में जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी को ना जमीन के नीचे दबा के उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया जाता है। और वहां पे जो पेड़ लगाते हैं वो सबसे अच्छा फल देने वाला, जैसे अगर मैंगो लगा दिया तो सबसे टेस्टी, सबसे अच्छे फल उस पे जहाँ पे दफनाया गया है ना उसको, उसके ऊपर से निकलेंगे वो पेड़। हो जब पेड़ बड़ा हो जाएगा फल निकलेंगे वो। मतलब क्या हो गया? ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? उस बॉडी को मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं पूरा सब पूरा। और वापस से कैसे बन जाता है? वो सॉइल बन जाता है। फिर उसी सॉइल्स में से क्या होगा? प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स निकलेंगे। मतलब ये साइकिल कैसे रहता है? ऐसे कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो याद रखना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है? 4। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स। Consider the various trophic levels of the ecosystem around you as a given below. Trophic level मतलब क्या है? एनर्जी लेवल। ट्रॉपिक लेवल को कैसे बांटा गया है? एनर्जी लेवल से बांटा गया है। तो अब इसमें से जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को फिर से बांटा गया है प्राइमरी का, सॉरी प्रोड्यूसर्स तो एक ही रहेंगे, कंज्यूमर्स को बांटा गया, सॉरी कंज्यूमर्स को बांटा गया है कि अब ऑब्वियस जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब किसके ऊपर डिपेंड, जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। क्योंकि खाना बनाएंगे तभी तो खाना खाने वाला कब खाएगा? जब खाना अवेलेबल है तब ना। भोजन जब अवेलेबल रहेगा तभी खाएगा। भोजन की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी कौन करवा रहा है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है। तो अब कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को बांटा गया टाइप में। तो पहला कंज्यूमर को बोला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या बोला है? हर्बीवोरस। क्या बोला है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को ही हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। याद रखना। हर्ब मतलब याद रखना, हर्ब्स मतलब होता है प्लांट्स। हर्ब मतलब क्या होगा? प्लांट्स। वोरस मतलब खाने वाले। तो प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स को खाने वाले। एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, स्क्वैरल, एलिफेंट एक्सेट्रा। दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। और आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो भी प्लांट्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? ऑटोट्रॉप्स रहेंगे। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो अपना खाना खुद से बनाते हों। और उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोरस मतलब क्या होता है? मांसाहारी। जो मांस खाते हैं, जो किसी बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे कंज्यूमर में पहला टाइप हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को बोलोगे हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे, जो शाकाहारी रहेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर।
जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। वो कौन कौन हो गए? फ्रॉग, आउल, फॉक्स, लायन, ये सब हो गए। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे डायरेक्टली? दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। जो शाकाहारी रहेंगे ना उनको अपना खाना बनाते हैं कौन? ये कार्निवोरस वाले। थर्ड नंबर पे आता है एपेक्स। एपेक्स मींस टॉप होता है, टॉप कंज्यूमर। ये जो टॉप कंज्यूमर रहेंगे ये लोग भी क्या रहेंगे? कार्निवोरस ही रहेंगे। कार्निवोरस मतलब बताया हमने, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी। इसमें एपेक्स लेवल पे, ये तो छोटे छोटे लेवल पे है। टॉप लेवल पे कौन है? टाइगर, लायन एक्सेट्रा। दीज कंज्यूमर्स यूजेस हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस एज देयर फूड। मतलब ये लोग क्या करेंगे? इन दोनों को अपना भोजन बना लेते हैं, इन दोनों को अपना एज अ फूड यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या? मिक्स कंज्यूमर। मिक्स कंज्यूमर मतलब क्या? जो डायरेक्टली इनको भी खाते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर को भी कंज्यूम करते हैं और इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करता है? फीड ऑन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस फूड प्लांट्स बेस्ड चीजें भी खाता है और एनिमल बेस्ड चीजें भी खाता है, इसलिए उसको क्या बोला है? ओमनीवोरस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमंस आर कैटेगराइज्ड इन द विच कैटेगरी? तो बोलेगा ह्यूमंस आर कम्स अंडर द ओमनीवोरस। किसके अंदर आते हैं? ओमनीवोरस मतलब क्या बोलते हैं? मिक्स कंज्यूमर बोलते हैं। 1 2 3। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फूड चेन और फूड वेब्स। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? तो जैसे आपके यहाँ पे एक चीज बनाया गया है, इसको बोला है फूड चेन। तो अब अगर देखोगे ये फूड चेन का स्टार्टिंग किया है ग्रास से। ये क्या है? ये चीज ग्रास। ग्रास है। ग्रास आप सबको पता है ग्रास क्या रहेगा? प्रोड्यूसर है। ये एक टाइप का प्लांट है ना, एक टाइप का प्लांट है। इसको क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट का यूज करके। ये सनलाइट है, सन है, सन से जो लाइट आएंगी, सनलाइट का यूज करके ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये ग्रास क्या कर रही है? अपना खाना बना रही है। अब इस ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड रहेगा? ये है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जिसको हिंदी में टिड्डा बोलते हैं। ये टिड्डा खाएगा ग्रास को। अब आपने कभी, आप बोलोगे सर आपने कभी देखा है कि टिड्डा कैसा होता है, ग्रास हॉपर कैसा होता है? आप गांव में जाओगे ना, जब धान के खेत लगे रहते हैं, चावल के फसल उगी रहती है, उसके ऊपर देखो बहुत सारे आपको ऐसे ग्रास हॉपर्स मिलेंगे। इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। इस फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? ईगल। और ईगल कुछ टाइम के बाद डेड हो जाएगा। डेड होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइक्रोब्स के अंदर। माइक्रोब्स या डीकम्पोजर्स आ जाएंगे यहाँ पे। इसको ये आ गया एपेक्स लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे। सबसे टॉप लेवल के बाद कौन आएगा? डीकम्पोजर्स आएंगे। डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? इसके डेथ के बाद इसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देंगे। डीकम्पोजर क्या करेंगे? इसकी बॉडी को डीकम्पोज करके मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से उसी मैन्योर से क्या निकलेगा? ग्रास निकलेगा। मतलब ये साइकिल कैसे कैसे चल रहा है? चल रहा है। ग्रास तो हो गया प्रोड्यूसर, लेकिन यहाँ पे ये हो गया जो ग्रास हॉपर है, इस ग्रास हॉपर को आप बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलोगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या? प्राथमिक भक्षक बोलते हैं उसको। क्या बोलोगे? प्राथमिक भक्षक। प्राथमिक भक्षक मतलब जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे फ्रॉग है। फ्रॉग कैसा बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीय भक्षक। द्वितीय भक्षक सेकेंड लेवल का है। स्नैक क्या हो गया? स्नैक भी किसके अंदर आएगा? स्नैक भी सेकेंडरी के अंदर ही आएगा। किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर। जो ईगल है, ईगल सबसे आएगा एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स और टॉप कंज्यूमर पे आएगा ये। और एपेक्स कंज्यूमर को कौन एपेक्स कंज्यूमर के बाद कौन आता है? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर ये पूरे सड़ने के बाद क्या बन जाते हैं? मैन्योर्स बन जाते हैं और मैन्योर में से फिर से क्या निकलता है? प्रोड्यूसर्स निकलता है। मतलब ये साइकिल ऐसे से चल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन मिलेंगे, ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन मिलेंगे तो क्या बन जाता है? एक फूड वेब बन जाता है। तो आपको याद रखना, जब ये फूड वेब से ही क्या बनता है? फूड वेब बनता है। फूड चेन से मिलकर क्या बनेगा?
फूड वेब बनेगा। आगे देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स, जो डिकम्पोजर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सैप्रोफाइट्स रहेंगे। There is a definite sequence in this interaction which is called a food chain। इसमें एक एक करके सीक्वेंस है। ये फ्रॉग को इसके जगह पे ला दिया या इसको इसके जगह पे ला दिया तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो प्रॉपर नहीं रहेगा। मतलब क्या है कि जो भी फूड चेन है उसमें सबका सीक्वेंस फिट है, सीक्वेंस के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और जब भी जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉग इसकी जगह पे आ गया और ये इसकी जगह पे चला गया, तो अब डायरेक्ट फ्रॉग तो ग्रास नहीं खाएगा ये, और जब डायरेक्ट ग्रास नहीं खाएगा, फ्रॉग तो ग्रास नहीं खाएगा ना यहाँ पे। जैसे मान लो इसको आपने यहाँ पे कर दिया और इसको आपने यहाँ पे कर दिया, इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉग तो किसको खाने वाला था, इसको खाने वाला था। अब इसके कंडीशन में क्या होगा, ग्रास का नंबर बढ़ते जाएगा, ग्रास का नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे स्नैक जो है, स्नैक किसको खाता था, फ्रॉग को खाता था, लेकिन अब इसके नंबर इसके जगह पे कौन आ गया है, टिड्डा आ गया है। तो स्नैक टिड्डा थोड़ी ना खाएगा ये। अब जब यहाँ पे स्नैक के लिए फूड का कमी होगा, इसका नंबर भी कम होते जाएगा और इसका नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ये जो फूड चेन है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये फूड चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बोला ना यहाँ पे डेफिनेट सीक्वेंस में ही रहने चाहिए जो भी कंटेंट्स हैं यहाँ पे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो है यहाँ पे। Each chain consists of 4, 5 और more links। इनको लिंक्स बोलते हैं। क्या यहाँ पे कितने लिंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक्स हैं यहाँ पे। तो कोई पूछेगा फूड चेन में कितने लिंक्स होते हैं, तो याद रखने का 4, 5 और मोर देन लिंक्स होते हैं। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन दैट आर इंटरकनेक्टेड एट अ वेरियस लेवल, thus a food web is formed। मतलब इसी से और भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी, उसी को क्या बोल दोगे आप, फूड वेब बोल दोगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक दूसरा फूड वेब बनाने का ट्राई करूं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ग्रास ले लेते हैं। ग्रास ले लेते हैं, ये ग्रास, मान लो इसी ग्रास से मैंने क्या निकाला, ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा। ये डियर को कौन खाएगा, लायन और टाइगर खाएंगे। और फिर इनको कौन करेगा, डिकम्पोजर्स रहेंगे। डिकम्पोजर्स के बाद मैन्योर बनेगा। मैन्योर मतलब खाद होता है, खाद बन गया, और फिर यहां से क्या उगेगा, ग्रास उगेगा। मतलब देखो कितने लिंक है अपने पास, 1, 2, 3, 4। मतलब क्या हुआ, एक ग्रास से दूसरा बन गया और यहीं से दूसरा भी लिंक बन रहा है, ये दूसरा भी चैन बन रहा है। तो वैसे ही एक बहुत सारे फूड चैन को मिला के क्या बनता है, फूड वेब बनता है। आगे देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं इसमें है कि एन ऑर्गेनिज्म में बी द प्रे, प्रे मतलब शिकारी, शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार, जो शिकार बनने वाले। जैसे लायन किसको खाता है, डियर को खाता है, तो डियर क्या हो गया, प्रे हो गया, किसके लिए हो गया, लायन के लिए। तो एन ऑर्गेनिज्म में बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन द लीव्स। जो इंसेक्ट रहते हैं किसको खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, of various plants, but the same insect is prey for a different animal like a frog, ball lizard, birds, etc। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बोला कि प्लांट्स लीव्स हैं, क्या प्लांट्स के पास पत्तियां हैं, इन पत्तियों को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स खाएंगे। इन इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। और इस फ्रॉग को कौन कंज्यूम करेगा, स्नेक कंज्यूम करेगा। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ये ईगल क्या हो जाएगा, वापस से डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ईगल के लिए प्रे कौन हुआ, स्नेक, स्नेक के लिए प्रे कौन हुआ, शिकार कौन हुआ, फ्रॉग, फ्रॉग के लिए कौन हुआ, इंसेक्ट, और इंसेक्ट के लिए कौन है प्रे, प्लांट लीव्स। If this is to be shown in a figure, it will form a intricate web instead of a linear food chain। मतलब क्या बोला है, अब देखो एक मैंने कंडीशन बना दिया, अब दूसरा बना दूंगा कि ग्रास हॉपर वाला कंडीशन या डियर वाला कंडीशन बना दिया, यहाँ पे दूसरा बना दिया, एलिफेंट वाला कंडीशन बना दिया। एलिफेंट को भी तो कोई ना कोई शिकार करेगा, कुछ तो कुछ खाएगा। मतलब क्या है, ये एक लीनियर नहीं है, मल्टीपल फूड चेन बनेंगे, मल्टीपल क्या बनेंगे, फूड चेन बनेंगे। और उन्हीं सब फूड चेन को आप क्या बोलोगे, फूड वेब बोलते हैं। जब बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं, जब बहुत सारे फूड चेन मिलेंगे तो क्या बना देंगे, फूड
वेब बना देंगे। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर। फूड वेब हर जगह पर पाया जा रहा है, जहां पे फूड चेन है वहां पे क्या पाया जाएगा, फूड वेब पाया जाएगा। अब एक कंडीशन पूछा है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू। आपको क्या करना है, कंज्यूमर्स का लिस्ट बनाना है कि मान लो यही डायग्राम में से आपको बताना है कि कंज्यूमर कौन से हैं, प्रोड्यूसर कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है। आप जल्दी से जल्दी इसके वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसमें से अब सबके नाम आपको पता रहेंगे, नहीं पता तो अपना पेज खोलिए, 7.2 वाला डायग्राम देखिए, उसमें से आप बताइए, नाम लिख के बताइए कि टाइगर क्या है, जेब्रा क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, क्या है, ऐसे ऐसे नाम करके आपको बताने हैं। इसमें वही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।